पिछड़ा क्या हुए हैं, पिछड़ गए हैं और भूमिहार हो गए हैं आगे। अब इसके पीछे की कहानी है कि आखिर भूमिहार कैसे आगे हैं। 2009 से अभी तक मुंगेर में सिर्फ और सिर्फ भूमिहार ही जीते हैं और भूमिहारों का ही इस सीट पर दबदबा रहा है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं और यहीं से शुरू होती है मुंगेर के राजनीति में भूमिहारों का दबदबा, यहीं से शुरू होती है मुंगेर के राजनीति में सिर्फ भूमिहारों की जीतने की कहानी। एक और भूमिहार नेता और भूमिहार समाज के बड़े नेता अनंत सिंह की बारी आती है 2019 में और अनंत सिंह की इच्छा होती है कि वो वहां से चुनाव लड़े। मुंगेर ऐसा सीट है जो भूमिहारों की एकजुटता का प्रदर्शन करता है। मुंगेर ऐसा सीट है जो बताता है कि भूमिहार यहाँ पे एकजुट है और भूमिहार के इशारे पर ही यहाँ खेल बनेगा और भूमिहार के इशारे पर यहाँ खेल बिगड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिंह आदर्श और आप देख रहे हैं लोकसभा अपडेट। लोकसभा चुनाव पर हमारा लगातार कवरेज जारी है। तमाम अपडेट्स, तमाम पहलुओं पे हम लगातार बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। वही मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जो हमेशा से हॉट सीट रहा है। पिछले बार तो और ये बड़ा चर्चा में आया था जब अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जदयू के ललन सिंह के, उनके खिलाफ। अब आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जब परिसीमन लागू हुआ उससे पहले जो मुंगेर ये लोकसभा क्षेत्र था उसे जो है वो पिछड़ों का सीट बताया जाता था, यानी कि पिछड़े समाज से आने वाले जो लोग होते थे वो ज्यादा यहाँ से चुनाव जीतते थे, उनकी भागीदारी ज्यादा थी। ज्यादातर बार जो है पिछड़े वर्ग के लोग ही वहां से सांसद बने। लेकिन अभी जो स्थिति है, यानी कि परिसीमन लागू हुआ 2009 के आसपास, उसके बाद से जो स्थिति है तो मुंगेर में पिछड़ा जो है वो पिछड़ गए हैं और भूमिहार जो है वो जो है आपको आ गए हैं आगे। पिछड़ा क्या हुए हैं, पिछड़ गए हैं और भूमिहार हो गए हैं आगे। अब इसके पीछे की कहानी है कि आखिर भूमिहार कैसे आगे है, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक और पहलू पर हम आपको चर्चा कर दे, थोड़ा 2009 के बाद की कहानी बताते हैं कि कैसे 2009 परिसीमन के बाद से मुंगेर सीट पर भूमिहारों का जबरदस्त दबदबा है। यानी 2009 से अभी तक मुंगेर में सिर्फ और सिर्फ भूमिहार ही जीते हैं और भूमिहारों का ही इस सीट पर दबदबा रहा है। कहानी शुरू होती है 2009 परिसीमन में। तो 2009 में यहां से चुनाव जो है जीतते हैं कौन, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अभी जदयू के ललन सिंह, यानी कि राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह 2009 में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं और यहीं से शुरू होती है मुंगेर के राजनीति में भूमिहारों का दबदबा, यहीं से शुरू होती है मुंगेर के राजनीति में सिर्फ भूमिहारों की जीतने की कहानी। उसके बाद 2009 के बाद सीधे आते हैं 2014 में। आपको पता है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र पर बाहुबली नेता सूरजभान सिंह का भी खासा प्रभाव है। बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और बहुत बड़ा दबदबा सूरजभान सिंह का और इनके परिवार का मुंगेर लोकसभा में रहा है। इसलिए 2014 में ललन बाबू को हराते हुए सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी वहां से चुनाव जीत जाती है और 2014 में वो सांसद बन जाती है। अब आते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 का लोकसभा चुनाव ताजा चुनाव है, आप सबको याद होगा। ये चुनाव चर्चा में आया था। एक और बाहुबली, एक और भूमिहार नेता और भूमिहार समाज के बड़े नेता अनंत सिंह की बारी आती है 2019 में और अनंत सिंह की इच्छा होती है कि वो वहां से चुनाव लड़े। अनंत सिंह चाहते भी है, हालांकि इनकी चाहत पूरी नहीं हो पाती है, कई तरह का केस और बाकी चीज होता है, जिस कारण ये नहीं लड़के ये अपनी पत्नी नीलम देवी को वहां से चुनाव लड़वाते हैं। हालांकि अनंत सिंह की पत्नी वहां से चुनाव हार जाती है, लेकिन ये जितना चर्चा में रहे और अनंत सिंह के कारण मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जितना चर्चा में रहा, इस बात को भूला नहीं जा सकता है। उस समय की तमाम कहानियां, तमाम वीडियो फुटेज लगातार अभी भी वायरल होते रहता है। लेकिन अनंत सिंह भले ही हार गए, लेकिन जीत किसकी हुई? 2019 में फिर से एक बार जदयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, यानी एक भूमिहार कैंडिडेट की ही जीत होती है। तो इससे यह क्या प्रूफ होता है कि 2009 के परिसीमन के बाद से मुंगेर सीट पर सिर्फ भूमिहारों का दबदबा रहता है और मुंगेर ऐसा सीट है जो भूमिहारों की एकजुटता का प्रदर्शन करता है। मुंगेर ऐसा सीट है जो बताता है कि भूमिहार यहाँ पे एकजुट है और भूमिहार के इशारे पर ही यहाँ खेल बनेगा और भूमिहार के इशारे पर ही यहाँ खेल बिगड़ेगा। और इसका परिणाम भूमिहारों के एकजुट होने का परिणाम यह हुआ है कि मुंगेर में भूमिहार के अलावा कोई भी पार्टी,
कोई भी गठबंधन किसी और जाति को टिकट दे ही नहीं सकती है, उस पर विचार ही नहीं कर सकती है। यहाँ की इसमें शामिल कई विधानसभा क्षेत्रों में भी भूमिहारों का दबदबा है और वहां पे भूमिहारों को ही ज्यादातर टिकट मिलता है या आगे से टिकट मिलेगा। चूंकि इस बार भूमिहार गोलबंद है, भूमिहार जो है एकजुट है, भूमिहार जो है वो एकमुश्त है। अब थोड़ा सा आंकड़ा नहीं, मैं आपको ऐसे ही एक तस्वीर एक मोटा मोटी आइडिया देता हूं। मुंगेर लोकसभा में कुल 6 विधानसभा आता है, जिसमें मुंगेर हो गया, जमालपुर हो गया, लखीसराय हो गया, सूर्यगढ़ा हो गया, बाढ़ हो गया, मोकामा हो गया। कई नेता है जिसमें विजय सिन्हा भी इसी सब क्षेत्र से आते हैं। तो मुंगेर, जमालपुर, लखीसराय मैंने बता दिया 6। अब इसमें 3 ऐसे विधानसभा है जो भूमिहार वहां पे बड़े संख्या में है और बेहद प्रभावशाली, बेहद इंपैक्ट क्रिएट करने वाले भूमिहार लखीसराय में है, बाढ़ में है और खुद मोकामा में है। कहां कहां है? तो लखीसराय, बाढ़ और मोकामा ऐसा क्षेत्र है जो भूमिहार बहुल है, भूमिहारों का दबदबा है और भूमिहार ही यहां निर्णायक है। वहीं विधानसभा चुनाव में भी जीत हार तय करते हैं। साथ ही साथ मुंगेर का सांसद कौन होगा, ये भी यही भूमिहार बहुल सीट वाले जो 3 विधानसभा आपको इसमें पाए जाते हैं वही डिसाइडर है। बाढ़ और मोकामा तो ऐसा क्षेत्र है जिसे आप कह सकते हैं कि यहां भूमिहारों के बिना चुनावी राजनीति में पंछी भी पर नहीं मार सकती है, वैसा ये क्षेत्र है बाढ़ और मोकामा और साथ ही साथ लखीसराय। तो आज के वीडियो का बताने का पीछे का मकसद ये था कि एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां परिसीमन के बाद सिर्फ और सिर्फ भूमिहार कैंडिडेट ही जीतते आए हैं, भूमिहारों का ही दबदबा रहा है और आगामी चुनाव में यानी कि 2024 चुनाव में भी वहां से भूमिहार कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और भूमिहार ही चुनाव जीतेंगे। फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और अपडेट, किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे पेज से जुड़े रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।